Hello friends, myself Praveen Yadav from Uttar Pradesh University of Medical Science. In this video, we are talking about AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2021 क्वेश्चन पेपर। अभी ये 24 सितंबर को एग्ज़ाम हेल्ड हुआ है। अभी तक इसका रिज़ल्ट नहीं आया हुआ। रिज़ल्ट 4-5 दिन में आ जाएगा। लेकिन हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेते हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम बायो का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो होगा फिजिक्स और थर्ड पार्ट होगा जो है केमिस्ट्री। एमयू अच्छी यूनिवर्सिटी है। एम्स के बाद जो अच्छी यूनिवर्सिटी एमयू है। यहाँ पे कम फीस में ही आपका कोर्स हो जाएगा। फ़ीस यहाँ पे नाम मात्र ही लगती है। हॉस्टल का चार्ज बहुत ही कम लगता है। खाने की फ़ीस आपको पता ही है एमयू की सबसे कम है हर कोर्स की। और मेस का चार्ज बहुत ही कम है। और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है एमयू ही है। और ये क्वेश्चन पेपर है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल्स का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मिनीमाटा डिसीज इन जापान वाज ऑब्जर्व इन बर्ड कैट एंड फैमिलीज ऑफ फिशेज ड्यू टू द पोल्यूशन ऑफ। किसके पोल्यूशन से जापान में जो मिनीमाटा डिसीज, जैसे ही मिनीमाटा डिसीज आए तो आपके दिमाग में तुरंत मरकरी का ऑप्शन आ जाना चाहिए Hg। तो हम देख लेते हैं मैग्नीशियम क्या करता है। मैग्नीशियम जो है मैस्थीनिया ग्रेविस काज करता है। तो ये आप अलग से लिख लेंगे। ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन ए का। और जो लेड है वो डैमेज ऑफ लीवर करता है, किडनी और ब्रेन में जो है ये डैमेज काज करता है। फिर एक और लिख लेंगे आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या काज करता है? ब्लैक फूड डिसीज़। ये ऑप्शन से ही क्वेश्चन बन जाते हैं हर एग्ज़ाम में। तो 2,4-D क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम बढ़ते हैं। 2,4-D ये ऑक्सीन से रिलीज होता है। और फिर ऑप्शन नंबर बी है साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर सी है जिब्रेलिन। तो 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 32 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हार्मोन्स के ऊपर आपको एक वीडियो दूसरी बन जाएगी काफ़ी डिटेल्स में। प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन, दोनों हार्मोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों से हर साल हर एग्ज़ाम में, चाहे सीपी नेट हो, केजीएमयू का हो, एसजीपीजीआई का हो, एम्स का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, नीट का हो, हर एग्ज़ाम में हार्मोन से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। बिना उसके पूछे क्वेश्चन पेपर ही नहीं बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। द एंजाइम इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड इन ग्लाइकोलिसिस। तो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस बनने में कौन सा एंजाइम यूज होता है? तो एंजाइम जो यूज होता है वो यूज होता है इनॉल। तो यहाँ पे हो जाएगा इनॉलेज। एंजाइम है तो एज लगा देंगे। तो 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 को हम देख लेते हैं। इन अपंसिया द वैल्यू ऑफ आरक्यू। आरक्यू वैल्यू मतलब रिस्पायरेटरी कोशिएंट। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है द कैम प्लांट। कैम प्लांट में होता है जो है एबिलिटी टू कीप देयर स्टोमेटा। कैम प्लांट में स्टोमेटा जो है ये रात के समय खुलते हैं और दिन के समय बंद होते हैं। तो ये जो कैम प्लांट का एडाप्टेशन है ये ऐसा क्यों करता है? कैम प्लांट में ऐसा क्यों होता है? तो ये ऐसा करके वाटर को एक कंजर्व कर लेता है। दिन में स्टोमेटा खुलेगा सूर्य के प्रकाश से, तो वाटर का लॉस ज़्यादा होगा स्टोमेटा खुलने से। तो ये इसलिए जो है ये रात को खुलता है स्टोमेटा कैम प्लांट में और दिन में बंद होता है। तो ये वाटर को कंजर्व कर लेता है। तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा ए, बेस्ट ऑप्शन। द स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन इनटू प्लांट इज ए प्रोसेस रेगुलेटेड बाय। ये किसके द्वारा प्रोसेस रेगुलेट होता है? तो ये जो प्रोसेस है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन इन प्लांट, ये कार्टिलेज एंजाइम के द्वारा। ये जो एंजाइम यूज होता है यहाँ पे ये कार्टिलेज एंजाइम यूज होता है। हालांकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है। मशरूम आर मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मशरूम किसका मेंबर है? मशरूम सीधा बेसिडोमाइसिटीज का मेंबर है। जो ये फंजाई की क्लासेज हैं तो ये जितने भी हैं डेट्रोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, इसको आप जो है एग्जाम्पल्स के साथ जो है इसको याद कर लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
फंजाई में ये जो क्लासेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इक्स सिटू कंजर्वेशन। इक्स सिटू कंजर्वेशन मतलब वो कंजर्वेशन जो बाहर किया जाए, जैसे कंजर्व किया जाए, जैसे ये हो जाएगा क्रायो प्रिजर्वेशन। ये टेक्निक है -196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन इन लिक्विड, इसको रखा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आ जाएगा सीड बैंक आ जाएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन ये टेक्निक आ जाएगी जिसमें रखा जाता है, स्टोर किया जाता है नाइट्रोजन लिक्विड में। अब इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन जो वहीं पे कंजर्व किया है, उसको कहीं ले जाना नहीं है, वहीं पे कंजर्व किया जाए, उसको घेराबंदी या किसी द्वारा कंजर्व कर लिया जाए। ये नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, स्कैड ग्रुप्स हो गए, ये सब इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है इन सीटू कंजर्वेशन। कोनेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शोड द फिनोमेना ऑफ। तो 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा 39 का ए, कंपटीशन। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है, 39 डायरेक्ट एनसीईआरटी से। ओजोन होल इज़ लार्जेस्ट ओवर। ओजोन होल किसके ऊपर है ज़्यादा, किसके ऊपर ओजोन होल है, तो एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन होल जो है ये काफ़ी ज़्यादा है। ओजोन होल्स के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ओजोन होल 16 सितंबर को ये मनाया जाता है, ओजोन डे मनाया जाता है। ये आपको जीके में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये नीट 2018 या 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ओजोन डे के बारे में। मैक्सिमम स्टूडेंट लगभग गलत किए हुए थे क्योंकि नहीं पता था, लेकिन ये जो ओजोन डे मनाया जाता है उस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये जीके में पूछ सकता है, आप लोग पूछते हैं जीके में क्वेश्चन सर कहाँ से करें, तो यही सब क्वेश्चन जीके में आ जाते हैं। ये ओजोन डे लेट अगस्त और अर्ली अक्टूबर, मैक्सिमम जो ओजोन होल्स होता है ये लेट अगस्त और अर्ली अक्टूबर में होता है। तो ये आपका ऑप्शन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, इन द ग्रास फैमिली द सीड कार्टिलिडॉन इज रिफर्ड एज। जो ग्रास फैमिली होता है सीड कार्टिलिडॉन किसके द्वारा रिफर्ड होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्कैटुलम। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज इज काज बाय। जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज होती है वो किसके द्वारा काज होती है, ऑप्शन नंबर ए लाइकेन। लाइकेन तो ये है सिम्बियोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का। लाइकेन जो है ये पोल्यूटेंट इंडिकेटर है, पोल्यूटेंट में ग्रो नहीं करता। और इसके बारे में आप एनसीईआरटी में डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। वायरस एल्गी और वायरस जो है प्लांट और इसका जो है वायरस कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग का वायरस कनेक्टिंग लिंक है, ऑप्शन नंबर सी लिविंग वायरस, लिविंग नॉन लिविंग का कनेक्टिंग लिंक है। और ऑप्शन नंबर डी वायराइड। वायराइड जो है वायरस से काफ़ी छोटा होता है। एक और ऐड हुआ है प्रियांस, ऐड हुआ है प्रियांस जो है बीएससी डिसीज़ काज करता है, ये न्यूरल डिसीज़ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, तो इसलिए पूछने का मैक्सिमम चांस होता है और पूछ लिया भी है कई एग्जाम्स में। ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू वायरसेस इज टर्म एज। तो ये किसके द्वारा टर्म होता है, जो बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर वायरस, वायरस के द्वारा ट्रांसफ़र होता है, किसके द्वारा मतलब, तो ये होता है ट्रांसडक्शन के थ्रू होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडक्शन कहते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन डार्सोफिला। डार्सोफिला में 4 लिंकेज ग्रुप पाए जाते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आप विशेष ध्यान देंगे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, वो धीरे से इन लगा देंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप क्वेश्चन को सही से एक्यूरेट पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर्स इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट, ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, यूवी वी रेडिएशन प्रोमोट्स फोटोसिंथेसिस इन मोस्ट फाइटोप्लैंक्टन, ये भी ऑप्शन सही है। रॉबर्ट एगस क्वाइंड द टर्म एसिड रेन, ये भी ऑप्शन सही है। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ हम देख लेते हैं,
परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट। पीएन प्राइमरी पोल्यूटेंट है। हालांकि पीएन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, प्राइमरी है सेकेंडरी है, नीट में ही क्वेश्चन आया था। तो 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए कोनिफर। कोनिफर से कौन सी ड्रग ऑब्टेन्ड होती है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है टैक्सोल। इसमें गलत लगा हुआ है, 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो हार्मोन्स, यहाँ देखिए लिखा है फोटो हार्मोन्स इज एसोसिएटेड विद द क्लोजिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये हार्मोन्स के ऊपर क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, कम से कम 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन प्लांट हार्मोन, 2 क्वेश्चन एनिमल हार्मोन, ये पूछा जाना कंपलसरी है। हालांकि आपको नेक्स्ट वीडियो हार्मोन्स के ऊपर हम सेपरेट बना के दे देंगे, एक प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन। किस्माटा, ये जो फॉर्मेशन होता है रिप्रेजेंट द साइड ऑफ, ये किस्माटा का किस साइड पे रिप्रेजेंट करती है? तो 48 क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर ए हो गया होमोलॉगस क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर बी डायकाइनेसिस, ऑप्शन नंबर सी क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन नंबर डी पैकेटिन। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो इसमें दिया नहीं है, क्वेश्चंस ये रॉन्ग है। 48 क्वेश्चन जो है ये एमयू में 2021 में जो आया हुआ है 24/9/2021 को जो इसका एग्ज़ाम हुआ है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डिप्लोटीन होगा। किस्माटा का फॉर्मेशन, किस्माटा आप देखे होंगे एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, एक्स शेप का ये स्ट्रक्चर होता है और ये डिप्लोटीन में इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 49, द टर्म जीन वाज विच वाज कॉइंड बाई जॉनसन वाज टेकन बाई मेंडल फैक्टर के रूप में लिए थे, जीन को फैक्टर के रूप में लिए थे, ये सबको पता है, एनसीईआरटी की लाइन है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर सेंसिटाइज्ड ऑन विच स्टैंड ऑफ डीएनए, लैगिंग स्टैंड से होता है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। हु प्रपोज्ड बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये आप विशेष ध्यान देंगे, ये जो बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर हो गया, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर हो गया, तो ये जो नॉमेनक्लेचर है आर्टिफिशियल, बायनोमियल और ये सब आप एक जगह लिख लेंगे, ये कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ये 3-4 हैं, इसमें से कोई ना कोई मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने दिया था। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 52 की तरफ। क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में होता है, क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में होता है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। द प्रोकैरियोटिक सेल आर करेक्टराइज बाई, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ए डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम, एब्सेंस ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंस होती है, मीन्स एब्सेंट होती है। विच पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहाँ पे बैक्टीरिया की बात आए फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात आए वहाँ ऑप्शन प्लाज्मिड हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम क्लियर कर लेते हैं, मीजोसोम। मीजोसोम होती है, आप जान ही रहे हैं, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अपोजिट होता है, इसका फंक्शन होता है सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह लगभग फंक्शन करता है, ये भी रिस्पायरेशन वगैरह में हेल्प करता है। मीजोसोम का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है कि ये सेल मेम्ब्रेन है, कवरिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में है स्वान सेल इज़ फाउंड अराउंड, स्वान सेल किसके चारों तरफ पाई जाती है, मतलब उसके ऊपर पाई जाती है, फाउंड अराउंड कवरिंग होती है, तो एक्सॉन की कवरिंग होती है। और साइटॉन, डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स में तो डेंड्राइट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो थ्रेड लाइक जुड़े होते हैं जो है बॉडी से। ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है ये न्यूक्लियस में, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में।
तो 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द यूट्राइन कंट्रक्शन एट टाइम ऑफ पार्चुरेशन, क्वेश्चन नंबर 57 हम देख रहे हैं, और ड्यू टू, यूट्राइन जो कंट्रक्शन होता है वो किसके कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर है सी, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर ए है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हम देख लेते हैं क्या करता है। रिलैक्सिन जो है ये ओवरी से रिलीज होता है प्रेगनेंसी के टाइम। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, पार्चुरेशन है, पार्चुरिन है। ऑप्शन नंबर डी है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोलैक्टिन देख लेते हैं, प्रोलैक्टिन का क्या करता है। प्रोलैक्टिन जो है मिल्क का फार्मेशन करता है। और ऑक्सीटोसिन का दूसरा देख लेते हैं, ऑक्सीटोसिन मिल्क का इजेक्शन करता है। एक विशेष यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिएगा, ऑक्सीटोसिन मिल्क का इजेक्शन करवाता है, प्रोलैक्टिन मिल्क का फार्मेशन करवाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी स्टूडेंट को मैक्सिमम कन्फ्यूजन होता है। क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। द रिड्यूस्ड सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। और जो ग्रोथ हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इसको भी आप डिटेल्स में देख लीजिएगा। इन ह्यूमन बीइंग द लंग आर सिचुएटेड इन, ह्यूमन बीइंग में जो लंग होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, ये थोरैक्सिक रीजन में आप देखेंगे, फील करेंगे, थोरैक्सिक रीजन में ही सिचुएटेड होता है। एब्डोमिनल रीजन में हमारे स्टमक आ जाएगा, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन ये सब आ जाएगा एब्डोमिनल रीजन में, एब्डोमिनल पार्ट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू नंबर एंड ड्यूरेशन ऑफ डे लेंथ इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फोटो पीरियडिज्म। ये NCERT की ही लाइन है, NCERT का ये क्वेश्चन है। रिस्पॉन्स ऑफ विच, रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू नंबर एंड ड्यूरेशन ऑफ डे लेंथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। इन ए फॉरेस्ट कम्युनिटी ए रिलेशनशिप बिटवीन टाइगर एंड डियर इज नोन एज। किसी फॉरेस्ट कम्युनिटी में टाइगर और डियर, टाइगर जान ही रहे हैं डियर को खाता है, मतलब डियर की डेथ होगी और टाइगर को फ़ायदा होगा, मतलब एक होगा निगेटिव दूसरा होगा पॉजिटिव। ऑप्शन होगा डी, प्रीडेशन। कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में ये होता है जो है दोनों निगेटिव ही होते हैं, दोनों को घाटा ही होता है, कंपटीशन वहाँ चलता रहता है। जैसे कंपटीशन है, किसी एग्ज़ाम का कंपटीशन है। और एमेंसिलिज्म में क्या होता है, एमेंसिलिज्म नीट 2018 में इस पे पूछा गया, एमेंसिलिज्म का एग्जाम्पल पूछा गया था। तो एमेंसिलिज्म का एग्जाम्पल वहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट कन्फ्यूजन हुए थे क्योंकि NCERT में दिया नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल था पेनिसिलियम था। और कमेंसिलिज्म देख लेते हैं। तो कमेंसिलिज्म एक को फ़ायदा होता है दूसरे को घाटा होता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रीडेशन हो जाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कंपोनेंट ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड आर, न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट कौन है। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63 की बात बढ़ते हैं। ट्रांसजेनिक एलिमेंट, ट्रांसजेनिक एनिमल वो एनिमल होते हैं जो प्रोडक्शन में रेजिस्टेंस होते हैं, प्रोडक्शन अच्छा करते हैं और बायोरिएक्टर्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, फॉर दियर रेजिस्टेंस टू सर्टेन डिसीज, ये डिसीज से रेजिस्टेंस होते हैं, ये ऐसे बनाए ही जाते हैं ट्रांसजेनिक एलिमेंट, ये डिसीज वगैरह से रेजिस्टेंस होते हैं। एज बायो रिएक्टर्स टू सीक्रेट वैल्यू ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, प्रोटीन वगैरह इसमें अच्छी होती है। फॉर दियर एबिलिटी टू गिव लीनर मीट, अच्छी मीट वगैरह ये पैदावार करते हैं। ऑल ऑफ दिस, बेस्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ लेते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद क्लासिफिकेशन, ये जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो क्लासिफिकेशन किस में, क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी में जाएगा, चैप्टर नंबर 1 है, लिविंग वर्ड से ही क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीडिंग स्ट्रेटजी इज फॉलोड टू मेंटेन प्योर लाइन इन लाइव स्टॉक। प्योर लाइन जो होता है इन ब्रीडिंग में होता है। इन ब्रीडिंग में
ये होता है प्योर लाइन होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी आ जाता है इसके कारण, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड। जो मैक्सिमम अमाउंट होता है ऑक्सीजन का वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? हीमोग्लोबिन का के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। और एक प्लांट में है, प्लांट में जैसे लेग हीमोग्लोबिन है तो वहाँ पे जो है पिंक कलर का बीच में वो फॉर्मेशन हो जाता है, पिंक कलर लेग हीमोग्लोबिन, हालांकि वो प्लांट केस में है। और यहाँ पे हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपीयरेंस ऑफ एन एस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक इन द न्यू बॉर्न इज कॉल्ड एज एंसेस्ट्रल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडविज्म हो जाएगा। 67 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बी सेल रिलीज एंटीबॉडीज इनटू, बी सेल जो है एंटीबॉडीज़ कहाँ रिलीज़ करती है? ब्लड प्लाज्मा, बीटा सेल हो जाएगा यहाँ पे, बी सेल बीटा सेल बोल रहा है। टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ, ऑल ऑफ दिस। बेस्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। इंसुलिन इज़ यूजली प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म? काऊ एंड पिग। जैसे ही आपको सुअर और गाय मिलेगी, इंसुलिन के बारे में चर्चा की जाएगी, तुरंत वहाँ पे पेनक्रियाज ठोक देंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। 69 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्केल्स? स्केल्स किसमें नहीं पाई जाती है? स्केल्स जो नहीं पाई जाती है वो मैंगूर के अंदर नहीं पाई जाती है, कटला, रोहू और मैरीगल्स इसके अंदर स्केल्स पाई जाती है। तो 70 का क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये रहा बायो का पोर्शन पूरा रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फिजिक्स का, और थर्ड पार्ट जो होगा इसका वो केमिस्ट्री का होगा। ये रहा 2021 एएमयू का क्वेश्चन पेपर जो कि रिपीट करता, आप देखे होंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें रिपीट किए हुए हैं। सीपी नेट में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट करेंगे। केजीएमयू जितने भी ये नर्सिंग और पैरामेडिकल्स के एग्ज़ाम होते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए। प्रीवियस ईयर ऐसे क्वेश्चंस और नए गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म कब आएगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।